देख रहे हो सेल्फ क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक जो करेंसी नोट को जारी करता है। जबकि जो वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपये का नोट जारी करता है जिस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, और जो करेंसी नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक, इस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों जल्दी बताइए इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसके 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 3 दिया, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? ऑप्शन 4 दिए हैं, इसका दोस्तों सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी दोस्तों सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। तो जहाँ तक है आपने लगा दिया होगा इसका ऑप्शन। उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो दोस्तों जब तक हम पारिस्थितिकी तंत्र की सूक्ष्म इकाई को नहीं समझेंगे कि सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक सभी जीवों की सापेक्ष संख्या के संतुलन को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धूम कोरा किसके संयोजन से बनता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है वायु और जल वाष्प, ऑप्शन बी जल और धुआं, ऑप्शन सी अग्नि और जल, ऑप्शन डी धुआं और कोहरा। तो धूम कोहरा धुआं और कोहरे से मिलकर बनता है, ऑप्शन डी सही है। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पढ़िए जल्दी जल्दी क्या हो सकता। तो दोस्तों जहाँ तक आपने लगा दिया होगा अब तक इसका ऑप्शन बी सही है, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन 6 दिया, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ हैं? ऑप्शन ए बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू चारकोल सोडा और चूना पत्थर चारकोल सल्फर, बालू सल्फर सोडा। तो इसका ऑप्शन ए बालू सोडा चूना पत्थर सही है, जिसमें बालू 75% होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस टाइम 11 मूल कर्तव्य हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों 22वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे, जिसको 86वें संशोधन 2002 में एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया है। तो 11वां कर्तव्य जोड़ दिया है, वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है, जो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो दोस्तों ये रूस से लिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्ट लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भाग की वेल्डिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोल्डर। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो जलवाष्प की मात्रा किसके रूप में मापी जाती है? आर्द्रता के बिंदुओं के रूप में, धूम्र कोहरे के रूप में, या ये सभी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्द्रता के रूप में। नंबर 10, बायोगैस बनाने के लिए समानता प्रयुक्त द्रव्य क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका है पशुओं का अपशिष्ट। दोस्तों मलमूत्र, इनसे बायोगैस बनती है और इसका मुख्य घटक मीथेन CH4 है। याद है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में निम्नलिखित कौन सा है? तो भारतीय जनता दोस्तों कौन सा सदन डायरेक्ट बनाती है? यह निर्वाचित सदन बनाती है। दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही है, लोकसभा। दोस्तों हम जो वोट डालते हैं उससे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन पढ़िए क्या होगा इसका ऑप्शन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, भाग 4। दोस्तों भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। अगर हम भाग 1 की करें बात, तो दोस्तों ये संघ एवं राज्य और उसका राज्य क्षेत्र की बात होती है, और भाग 2 में दोस्तों नागरिकता से जुड़ा हुआ है, और भाग 3 मौलिक अधिकार से।
और भाग 4 जो बचा वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन 15 लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। नंबर 1 क्रांति, आम हड़ताल, नंबर सी तोड़फोड़, और ऑप्शन डी समझाना और प्रचार करना। तो उसका ऑप्शन डी सही है, समझाना और प्रचार करना। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशाला और रिफाइनरियों की संख्या है। इसकी संख्या 4 है। सबसे पुरानी है डिगबोई, और गुवाहाटी में भी है और बंगाई में भी है। सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला डिगबोई में है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? इसका ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 18 अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1998, 1996, 1999, 2000? तो उसका ऑप्शन डी सही है, 2000। किस देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? अनुकूल व्यापार कब होगा? जब हमारा आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होगा। जब हम यहाँ से किसी दूसरे देश को वस्तु बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हम खरीदेंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों हम प्रॉफिट कम रहते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, हम यहाँ पर सामान बनाएं और दूसरे देशों में निर्यात करें। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? इसका ऑप्शन डी सही है, छोटा नागपुर। हाँ, क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? तो अल्फाल्फा, चारा, बांस, लाइकेन? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बांस सबसे ऊंची और मोटी घास है। निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? नंबर ए ब्रह्मपुत्र, नंबर बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी झेलम। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों वो भारत से बाहर यानी तिब्बत से निकलती है, जबकि ये ब्यास, रावी, झेलम ये इंडिया में ही है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन बी सही है, असम। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है? जल्दी जल्दी इसके ऑप्शन पढ़िए दोस्तों और बताइए क्या है इसका ऑप्शन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, अतिचारण को रोककर। अतिचारण मतलब जो मैदानों में जो घास होती है उसको चरने से रोककर। और अगर हमें रेगिस्तान में घर बनाना है तो घर के चारों ओर आसपास पेड़ पौधे घास लगाना पड़ेगी, जिससे वहाँ की जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय होने से बच सके। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्यसागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, कायिक कलिका। दोस्तों इस वीडियो में 25 सवाल सॉल्व किए हैं और इससे अगले 26 से लेकर 50 तक अगली वीडियो में सवाल को सॉल्व किया जाएगा। बाद वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।